पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो रेयान आता ही होगा और फाइनली हम यहां से निकल सकते हैं। हरी आप, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। आपका तो मुझे पता नहीं, कम से कम मुझे आपके साथ एक पल भी रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। और रियली ये जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से हुआ। ना ही तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स खराब करती, ना ही मुझे दोबारा प्रिंट आउट लेने पड़ते, और ना ही वो अंदर वॉचमैन हमें लॉक करता, ना ही हम दोनों को एक साथ यहाँ रात गुजारनी पड़ती। मेरे कहने का मतलब है, ना ही हम दोनों को यहाँ फंसे रहना पड़ता। और अगर यही बात मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो, ना ही आप ऑफिस में देर रात तक रुककर काम करने का फैसला करते, ना ही आपकी तीमारदारी के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ता, और ना ही हमें यहाँ एक साथ रात गुजारनी पड़ती। मेरा मतलब है, हम यहाँ आपकी वजह से फंसे। You know तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा अपनी हदें भूल जाती। नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो, और मैं कब कहां क्या करूं इसके फैसले मैं खुद ले सकता हूं। अच्छा, जिसमें फैसला लेने की समझ होती है ना, उसमें जिम्मेदारी निभाने का हौसला भी होता है। और आप उन लोगों में से नहीं है जो अपनी गलती मान सके, क्योंकि किसी के सामने अपनी गलती मानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? आपकी तारीफ में तो ये बहुत कम है। मेरी मजबूरी है कि मैं आप जैसे इंसान के साथ काम कर रही हूँ, जिसे इंसान कहने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। आपके दूसरे नाम आप पे ज्यादा सूट करते हैं, जल्लाद जन। अगर मेरे लिए काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जमीन पे नाक रगड़ो, माफी मांगो और दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट। कभी नहीं। आप जैसे इंसान का एहसान मुझे लेना ही नहीं है, जो सारी उम्र ये जताए कि मैंने तुम्हारी मदद की। जितने भी पैसे आपने मेरी बड़ी अम्मी के इलाज पे लगाए हैं ना, उसका एक एक पैसा चुकाऊंगी मैं, कि मेरी जिंदगी मेरे कंधों पे मुझे बोझ ना लगे। अरे आ गए आप लोग। ये हया है। मैंने कहा था ना, ये बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। ओह हाँ, पर माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ना ऑटो वाले को पैसे देने हैं। तुम्हारे पास 100 की चेंज होगा? हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया, मैं अभी आई।
आ गई यहाँ मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए? ये मेरा घर है, मुसाफिर खाना नहीं। या अल्लाह, जरा भी दीन ईमान नहीं है तुम लोगों का जो मुंह उठा के यहाँ पर आ गए। अब भला मुझे कोई शौक तो है नहीं कि सारे दुनिया के फकीरों को अपने घर पे बुला लूं। अब तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि नौकर बड़े महंगे हो गए। अब यहाँ पर रहोगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसे क्या घूर रही हो? गूंगी बहरी के कान आ गए हैं? हाँ, इतने लंबे सफर में थक गई होगी ना। आप लोग जाके आराम कीजिए, मैं खाना बना के लाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। चलो। पर ड्राई क्लीन क्यों बोला उसने? इतना नहीं पता उसे, पहले कपड़े क्लीन होते हैं फिर ड्राई होते हैं। उसे क्या पता होगा? कभी जिंदगी में कोई काम किया हो तो पता चले। सारी उम्र लाट साहब ने ऑर्डर ही तो चलाया है। क्या करूं मैं? ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ये कोट धोना था मुझे, लेकिन वॉशिंग मशीन में इतने सारे बटन। पर आपसे नहीं पूछूंगी मैं। फिर से अपने आप को मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। एक्चुअली ब्रोजान की नजरों में मेरा इंप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, और अगर तुम चाहती तो उसे पूरी तरह से खराब कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। गुड, तुम ब्रेव तो हो ही, और तुम्हारे अंदर गट्स भी है। आई एम इम्प्रेस्ड। आप इस कोट को इसमें डाल सकती हो। पानी अपने आप आएगा? ये कोट है, इसको ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई का मतलब तो मालूम होगा ना तुम्हें? हाँ हाँ। मैं आई? पंद्रह मिनट के बाद निकाल लेना, ठीक है? शुक्रिया। इतनी बुरी भी नहीं है शाजिया। You know, लोग खुद को जितना स्मार्ट समझते हैं ना, उन्हें बेवकूफ बनाना उतना ही आसान होता है। It's so funny. Can you imagine? ड्राई क्लीनिंग करना था तो मैंने उसे बोला बिना पानी डाले वॉशिंग मशीन में डाल दो। क्या उसने कर दिया। अब एक बार उसको धुल जाने दो, उसके साथ साथ उस डफर के चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।